हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सीखना शुरू कर चुके हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप टेंस के माध्यम से सीख रहे हैं। तो टेंस का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसमें हम टेंस के फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस को, जो कि है सेकंड पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब है जो काम पीछे हो चुका है, पास्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है उसकी पहचान के लिए हमें वाक्य के अंत में था, थे या थी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अ, ए या ई देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान हमें वाक्य के अंत में था, थे, थी, अ, ए, ई देखने को मिलने वाली है। तो जैसे आपको पता है पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होने वाले हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर सेंटेंसेस की पहचान की हम बात करें, किस तरह से हमें टेंस में पहचान करनी है, तो इसके जो वाक्य होंगे, इन वाक्यों के अंत में हमें ता था, ते थे, ती थी या अ, ए, ई ये सब देखने को मिलने वाला है। एक सेंटेंस की अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो राम स्कूल गया, तो यहाँ पे अंत में हमें देखने को मिल रहा है आ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस टेंस का सेंटेंस है। इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोल सकते हैं: प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक ही बात। तो जैसे आपको पता है कि हर टेंस के हर पार्ट में हम 4 तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसका दूसरा नाम देखना चाहें तो हम इसे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, और हिंदी में साधारण वाक्य। पास्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो पैटर्न या रूल रहने वाला है वो रहने वाला है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पे आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसी सेंटेंस को देखें, राम स्कूल गया, तो राम स्कूल गया। तो जैसे कि आपको पता है हमें लास्ट में देखने को मिल रहा है अ। अगर अ हमें लास्ट में देखने को मिल रहा है तो ये हमारा क्या होने वाला है? पास्ट टेंस। और ऐसे ही इंडेफिनिट में भी हमें क्या देखने को मिलने वाला है? वाक्य के अंत में आ। तो ये हमारा होने वाला है पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें हमें भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिखाई दे रहा है, राम स्कूल गया, ना कोई क्वेश्चन है ना कहीं से नेगेटिव है। तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की पहचान आपको पता ही है, वाक्य में जो काम करेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? जाने का। राम कहीं पे गया है, जाने का काम हो रहा है, लेकिन जा कौन रहा है? राम। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? राम। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब यहाँ हमारी क्या होने वाली है? जाना क्या होता है? गो। तो गो की अगर हम सेकंड फॉर्म बनाएं तो बनती है वेंट, और थर्ड जब हम बनाते हैं बनती है गॉन। तो सेकंड फॉर्म वेंट, राम वेंट, कहाँ गया? स्कूल, टू स्कूल। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल और अगर हम देखें, वे क्रिकेट खेले।
इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हमें बाद में देखने को मिल रहा है ए, बाद में हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है ए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है, जो रूल या पैटर्न है वो हमारा रहने वाला है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, दे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, दे। काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेल कौन रहा है, वे, दे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, प्ले। और प्ले की जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो बनती है प्लेड, और थर्ड जब बनाते हैं वो भी बनती है प्लेड। तो हमें चाहिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म, प्लेड। बच गया ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। तो इस तरह से आपको, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी तरह से कोई हेल्पिंग वर्ब के यूज के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट है तो हमें ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये सब्जेक्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हमें सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं और बहुत ही आसानी से आप इन सबको बना सकते हैं। बस आपको थोड़ी पहचान करनी आनी चाहिए, सब्जेक्ट कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए, वर्ब कैसे ढूंढनी है वो पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। आगे अगर हम बात करें, जो दूसरी तरह के सेंटेंसेस हम कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव, जिसमें हम नहीं देखते हैं और इंग्लिश में नॉट यूज़ करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो पैटर्न होने वाला है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। साथ ही यहाँ पे हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। हमारा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ही, शी, इट, एक वचन, आई, वी, यू, दे, या बहुवचन, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, हमें सभी के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, एंड दैट इज़ डिड। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें यूज़ करना है नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इनको चीज़ों को रखना है। सिर्फ हमें इन चीज़ों को ढूंढना आना चाहिए और पैटर्न बहुत ही सिंपल रहने वाला है। तो अगर इसी सेंटेंस को हम बनाएं, राम स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल रहा है, लास्ट में आ देखने को मिल रहा है, पास्ट इंडेफिनेट है, नहीं देखने को मिल रहा है, नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए पैटर्न हमारे पास यहाँ पर है ही, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, राम। राम के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें एक ही यूज़ करनी है, डिड। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, राम डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राम डिड नॉट, वर्ब क्या है, जाना, गो टू स्कूल। इस बात का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है, जब आप नेगेटिव सेंटेंस आप बनाओगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, डू या डज की जो सेकंड फॉर्म बनती है वो डिड बनती है। सेकंड फॉर्म जो बनती है डू या डज की वो डिड बनती है, और उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। तो इसलिए आगे आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड फॉर्म हमें यूज़ करनी होती है वो हम हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप अफर्मेटिव को बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब नेगेटिव बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। आगे अगर एक और सेंटेंस हम लें, वे क्रिकेट नहीं खेले,
तो यहाँ पर हमें ए देखने को मिल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं देखने को मिल रहा है, नेगेटिव है, पैटर्न हमारे पास यहाँ पर है ही, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर होने वाला है दे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही है, उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डिड, उसके बाद हमें चाहिए नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले, और बच गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चीज़ आपको बताई है, इन्हीं को आपको बस यूज़ करना है, सारी चीज़ों को आपको ढूंढना है, पैटर्न में रखना है और कन्वर्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल हमारा ये पार्ट होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब्स चूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अफर्मेटिव बनाएंगे तो सिर्फ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ये कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ही शी इट एक वचन है, आई वी यू दे बहुवचन है। ऐसे ही यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ करनी है तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट रहे उसके लिए हमें सिर्फ डिड का ही यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू।